Hello, guys and students. Welcome to all in my online channel, which is Easy Science by मनीषा वर्मा. बच्चों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ बताई थी. आज मैं आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताऊंगी. सो लेट्स स्टार्ट. बच्चों, इससे पहले कि हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में जानें, इसके पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि रिएक्टिविटी या एक्टिविटी सीरीज़ क्या होती है, आखिर इसका क्या महत्व है. तो बच्चों, ये एक अरेंजमेंट होता है मेटल्स का डिक्रीजिंग ऑर्डर में कि किस तरह से ये रिएक्ट करते हैं. एक सीरीज़ बनाई जाती है जिसको हम रिएक्टिविटी या एक्टिविटी सीरीज़ कहते हैं. मैं आपको ये बताना चाहती हूँ. बच्चों, रिएक्टिविटी सीरीज़ में ये है कि ऊपर के मेटल्स ज़्यादा रिएक्टिव हैं, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मेटल की रिएक्टिविटी कम होती जाएगी. जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये दीज मेटल्स आर वेरी रिएक्टिव, लेकिन धीरे धीरे इनकी रिएक्टिविटी कम होती जाती है और अंत में ये जो आपके सिल्वर और गोल्ड हैं ये बिल्कुल इनएक्टिव हो जाते हैं. और एक चीज़ आपको मैं और बताना चाहती हूँ कि बच्चों, हर एक एलिमेंट का नाम उसके फर्स्ट लेटर से शुरू होता है. जैसे के है तो पोटेशियम, लेकिन चूंकि ये के है इसका लैटिन नेम कैलियम है. Na सोडियम यानी कि इसका लैटिन नेम नाइट्रियम तो Na है. Ca कैल्शियम का, ये 2 फर्स्ट लेटर. मैग्नीशियम का M और G. इसी तरह एल्युमिनियम का A और L. Zn का Z और N. आयरन का लैटिन नेम है फेरम. इसी तरह से हाइड्रोजन का H, कॉपर का Cu, मरकरी का Hg, क्योंकि इसका जो लैटिन नेम है वो हाइड्रोजिरम होता है. और इसी तरह से सिल्वर, इसका लैटिन नेम अर्जेंटेनम होता है. और गोल्ड Au होता है, लेकिन इसका लैटिन नेम ऑरम होता है. बच्चों, इसी तरह से हम लोग अब पढ़ेंगे मेटल्स का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ. मेटल्स ऑक्सीजन या एयर के साथ अलग अलग कंडीशंस में रिएक्ट करते हैं और मेटल्स के ऑक्साइड बनाते हैं. और इनमें कुछ रिएक्शंस तो बहुत तेज़ होती हैं और कुछ बहुत स्लो होती हैं. यानी कि मेटल्स को जब ऑक्सीजन से क्रिया करवाएंगे तो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल बनेंगे. फर्स्ट है हमारा पोटेशियम और सोडियम आर वेरी रिएक्टिव मेटल. पोटेशियम और सोडियम बहुत ही रिएक्टिव मेटल है क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज़ में सबसे ऊपर पाए जाते हैं. और जैसे ही ये एयर के कांटेक्ट में आते हैं ये क्या करते हैं, तुरंत आग पकड़ लेंगे और अपने अपने ऑक्साइड्स बनाएंगे. यही कारण है कि इन मेटल्स को, किनको, पोटेशियम और सोडियम को केरोसिन में रखा जाता है. इसी तरह से बच्चों, लेट्स सी अ सेकंड एग्जांपल. मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, ये स्लोली रिएक्ट करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ में और एक थिन लेयर ऑक्साइड की बन जाती है इनकी सरफेस पर. जब ऑक्साइड एयर में जलता है तो मैग्नीशियम जलता है और इसमें एक वाइट लाइट भी निकलती है. साथ में एक वाइट पाउडर भी बनता है, राख की तरह होता है. तो ये आप देख सकते हैं Mg है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी वाइट ऐश बन गया है. अब इस वाइट ऐश को जब वाटर में इसको हम डिज़ोल्व करेंगे तो रेड लिटमस ब्लू हो जाएगा. तो ये आपको पता होगा कि जब रेड लिटमस ब्लू हो जाए इसका मतलब है कि ये जो ऑक्साइड है वो क्या है, बेसिक इन नेचर है. इसी तरह से आयरन जब हवा के और मॉइस्चर के संपर्क में आता है, यानी हाइड्रेटेड ऑक्साइड जो होता है उसी को हम कोरोजन कहते हैं. जैसे एयर और वाटर, ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं रस्टिंग के लिए. तो इसमें क्या करेंगे कि आयरन जब ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो रस्ट बनता है 2Fe2O3
and X is the number of molecule and this is H2O। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अलग अलग कंडीशंस में किस तरह से अलग अलग रिएक्शन होते हैं। इसी तरह से जब आयरन और कॉपर को जब बहुत तेज़ी से गर्म किया जाता है तो उनके ऑक्साइड्स बनते हैं। जैसे कॉपर को जब हम गर्म करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड, अब चूँकि रिएक्टिविटी सीरीज़ में नीचे आ रहे हैं तो ऑक्साइड बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इनको गर्म करना पड़ेगा, तब ये अपने ऑक्साइड्स बनाएंगे। तो दिस इज़ द कॉपर ऑक्साइड एंड यही कारण है कि कॉपर वेसल्स को एक ग्रीनिश, यही कारण है कि कॉपर वेसल आर कोटेड विद ए ग्रीनिश डिपॉजिट ऑन देयर सरफेस व्हेन एक्सपोज्ड टू द मॉइस्ट एयर। जब एक ग्रीन सी कॉपर में एक पूरी सरफेस, पूरी लेयर जम जाती है जब कॉपर मॉइस्चर के संपर्क में आता है, एयर के संपर्क में आता है और कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आता है। तो ये क्या है बच्चों? कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट, यही ग्रीनिश डिपॉजिट बनाते हैं जो कि हमें दिखाई देती है। और इन मेटल्स के ऑक्साइड को जब हम पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो ये बेसिक सॉल्यूशंस देते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि मेटेलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, यानी मेटल्स के जो ऑक्साइड बनते हैं वो बेसिक होते हैं। और क्यों? क्योंकि ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देते हैं। बच्चों अब हम देखेंगे कि नॉन मेटल्स किस तरीके से ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं। जब नॉन मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो जो ऑक्साइड्स बनते हैं नॉन मेटल्स के वो या तो एसिडिक होंगे या न्यूट्रल होंगे उनके ऑक्साइड्स। जैसे देखिए वाइट फास्फोरस, एक्सेप्ट वाइट फास्फोरस नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। वाइट फास्फोरस को छोड़कर कोई भी नॉन मेटल रूम टेम्परेचर पर ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता है। सल्फर, कार्बन बर्न इन एयर व्हेन हीटेड टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर और कार्बन को जब एयर में बर्न किया जाता है और गर्म किया जाता है तो उनके सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। इस तरीके से देखिए ये किस तरह से फास्फोरस रिएक्ट करता है। सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। बच्चों ये देखिए ये 5 लिखा है मीन्स पेंटाऑक्साइड, ये 2 लिखा है यानी डाइऑक्साइड, ये 2 लिखा है यानी कि डाइऑक्साइड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों जब इन ऑक्साइड्स को हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो इनके एसिडिक सॉल्यूशन बनते हैं। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड बना और जब वाटर में डिज़ोल्व किया तो सल्फ्यूरस एसिड बना, सल्फ्यूरस एसिड बना। सल्फ्यूरस एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, यानी कि ब्लू से रेड हो गया है। इसका मतलब ये इसका नेचर कैसा है? एसिडिक है। इसी तरह से बच्चों जब बहुत ज़्यादा एयर को हम सल्फर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो सल्फर ट्राईऑक्साइड बनेगा। बच्चों यू कैन सी दिस इज 3, सो दिस कंपाउंड इज सल्फर ट्राईऑक्साइड। और जब सल्फर ट्राईऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड बनता है। क्या बनता है? सल्फ्यूरिक एसिड। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कार्बोनिक एसिड H2CO3 एंड फास्फोरस पेंटाऑक्साइड फॉर्म फास्फोरिक एसिड। यानी कार्बन का जो एसिड होगा कार्बोनिक एसिड, फास्फोरस का जो एसिड होगा वो फास्फोरिक एसिड। और जब हम इसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं बच्चों इसी तरीके से हाइड्रोजन रिएक्ट्स ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, यानी कि जो कि न्यूट्रल ऑक्साइड है। द न्यूट्रल ऑक्साइड डज नॉट चेंज द कलर। जब न्यूट्रल होगा तो कोई भी कलर इसमें नहीं चेंज होता है लिटमस पेपर का। इस तरीके क्योंकि ये अनअफेक्टेड रहता है, ना तो एसिडिक है और ना ही बेसिक है। तो इस तरीके से आप देखिए जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तो अब ये हाइड्रोजन का ऑक्साइड है तो ये वाटर बनता है, ये न्यूट्रल ऑक्साइड है। बच्चों आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो
इसलिए मैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ का अगला पार्ट अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। बच्चों, अब आप जो भी समझ में ना आए आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। क्योंकि अगर जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं वो लोग ट्यूशन वगैरह ले पाते हैं, नहीं कोचिंग जा पाते हैं, तो ये वीडियो उन बच्चों तक पहुंचना चाहिए जिनको कोई फैसिलिटी नहीं मिलती है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू।